अच्छा मेरे को बताओ, हमको हमारे ईमान की फिक्र है? एक बात बताऊंगा, दिल कांप जाएगा। आपको मालूम एक सहाबी जिनका नाम हजरत हुज़ैफा, बोलो क्या नाम? वो सुनने जैसा वाकया है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है, बोलो क्या नाम है? हजरत। ये बहुत प्यारे सहाबी है। इनको कहा जाता अल्लाह के रसूल के भेदी। बोलो अल्लाह के रसूल के भेदी। भेदी यानी अल्लाह के रसूल की सारी भेद की बातें किसको मालूम? यानी ये हजरत हुज़ैफा का कमाल था। जो बातें अबू बकर को नहीं मालूम, जो बातें हजरत उमर को नहीं मालूम, जो बातें हजरत उस्मान को नहीं मालूम, जो बातें हजरत अली को नहीं मालूम, अल्लाह के रसूल ने किनको बताया? बोलो हजरत। उनको कहा जाता, ये उलमा से पूछो, उनके नाम के साथ लिखा जाता हजरत हुज़ैफा साहिबु सिर्री रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के रसूल के सारे भेदों को जानने वाले। बोलो कौन? हजरत। एक मर्तबा क्या हुआ मालूम? हजरत हुज़ैफा को अल्लाह के रसूल बुलाए और कहा कयामत तक आने वाले उनके नाम लिख दो जिनकी जुबान पर कलमा होगा, दिल में कलमा नहीं होगा, जिसको मुनाफिक कहते। क्या कहते? तो हजरत हुज़ैफा को पूरी फहरिस्त दे दी, कयामत तक आने वालों की फहरिस्त। बोलो हमारे नबी ने किनको दी? हजरत हुज़ैफा को दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा को दी, पूरी फहरिस्त दे दी कि कयामत तक आने वाले मर्द, कयामत तक आने वाली औरतें देख लो, जिनकी जबान पर कलमा होगा लेकिन दिल में ईमान नहीं होगा, वो मुनाफिक होंगे। अब सुनना, ये बात तो हो गई। अब मेरे प्यारों, आपको मालूम है एक जमान आया, हजरत उमर बादशाह बने। बोलो कौन बादशाह बने? अभी हमारे सदर मोहतरम, मैं वहाँ कमरे में बैठ के सुन रहा था, हजरत मुफ्ती याहिया साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमाए, यही हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो बातें बता रहे थे, मेरा दिल वहाँ से इतना खुश हो रहा था। तो वही हजरत उमर बादशाह, और हजरत उमर इतने बड़े बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करने वाले। बोलो कौन? सुभान अल्लाह। और हजरत उमर के बारे में एक बात सुनोगे तो आपकी अकल हैरान होगी। हजरत उमर जब किसी गली में ऐसे दाखिल होते थे ना मदीना में, यहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे तो हमारे नबी मुस्कुराते थे। चलो एक मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, जब हजरत उमर यहाँ से आए और अल्लाह के रसूल आए तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराए। एक दिन हजरत उमर ने पूछा, अल्लाह के रसूल मेरे को समझ में नहीं आता, मैं जब भी गली में दाखिल होता हूँ, आप भी गली में दाखिल होते, आप मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों है? मा युदहिकुका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हंसने की और मुस्कुराने की वजह क्या? हमारे नबी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, उमर हंसू ना तो क्या करो, तू जिस गली में कदम रखता है शैतान वहां से भाग जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू जिस गली में कदम रखता है, बोलो शैतान वहां से भाग जाता है। और हम जिस गली में कदम रखते हैं शैतान आ जाता है। माय ब्रदर, हाउ आर यू? हमारी खैर खैरियत भी पूछता है। तो अब सुनना, हजरत उमर बादशाह बन गए। बोलो अमीरुल मोमिनीन। कौन? हजरत उमर। अच्छा, मदीने पाक में किसी का, ये सुनने जैसी बात है, ईमान कितना जरूरी है। मदीने पाक में किसी का इंतकाल हुआ। बोलो मदीने पाक में किसी का इंतकाल हुआ, और वहां कायदा था कि जब इंतकाल हो जाए, बिल्कुल जनाजा तैयार हो जाए, तो ऐलान करने वाला ऐलान करता, अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाइए और आके जनाजे की नमाज पढ़ाइए। अब वो जनाजा तैयार हो गया, ऐलान हुआ कि अमीरुल मोमिनीन आप अपने कमरे में हैं, जनाजा तैयार है, सफ़े लग गई है, आप आइए और जनाजे की नमाज पढ़ाइए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी चादर को समेटकर अपने कमरे से निकले, नमाज पढ़ाने के लिए निकले। रास्ते में हजरत हुज़ैफा, कौन? हुज़ैफा धीरे से कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन इधर आओ ना, इधर आओ। हजरत उमर गए वहाँ पर, क्या हुआ? कहा मत जनाजे की नमाज पढ़ाओ, ये मोमिन नहीं है, मुनाफिक है। ये जो जनाजा है, बोलो मोमिन, इसकी जबान पर कलमा था, दिल में कलमा। मेरे पास जो लिस्ट है ना, उस लिस्ट में इनका भी नाम है। आप जनाजे की नमाज मत पढ़ाइए, आप चले जाइए। हजरत उमर वहां से दूसरी जगह चले गए और ऐलान कर दिया, सल्लु अला साहिबिकुम, अरे कोई नमाज पढ़ा दो भाई, कोई जनाजे की नमाज पढ़ा दो, मैं जा रहा हूँ, कोई जनाजे की नमाज पढ़ा दो। ये कहकर हजरत उमर दूसरी गली में गए, किसी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। खैर वो जनाजा उठा, बोलो वो जनाजा उठा और लोग जाने लगे। जब हजरत हुज़ैफा जाने लगे तो हजरत उमर वो गली में खड़े थे, वहां से कहते, हुज़ैफा इधर आओ। हजरत हुज़ैफा आए, कहा क्या हुआ अमीरुल मोमिनीन? हजरत हुज़ैफा कहते, मेरे अल्लाह की कसम, हजरत उमर की दाढ़ी मुबारक पर आंसू थे, यानी इतनी देर में इतना रोए थे कि दाढ़ी मुबारक भीग गई थी। हजरत हुज़ैफा ने कहा क्या हुआ? कहा वो जो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई, क्योंकि उनका नाम वो लिस्ट में था जो मुनाफिक है, जिनके दिल में कलमा नहीं है। तो हजरत हुज़ैफा ने कहा, इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि आप जनाजे की नमाज ना पढ़ाएं।
हज़रत उमर ने रोते रोते कहा, हुज़ैफा तुझे अल्लाह का वास्ता बता, मेरा नाम तो उसमें नहीं है। तुझे अल्लाह का वास्ता बता, मेरा उमर का नाम तो उसमें नहीं। कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हूँ, मेरी ज़बान पर कलमा है लेकिन मेरे दिल में कलमा अल्लाह ने छीन लिया है। ए हुज़ैफा बता दे। हुज़ैफा ने कहा नहीं नहीं, कहा नहीं, तू एक बार मुझे बता दे। हज़रत हुज़ैफा ने आखिर में कहा, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह की कसम, अमीरुल मोमिनीन उमर आपका नाम नहीं है। लेकिन हज़रत हुज़ैफा कहते हैं हज़रत उमर वही घंटे खड़े रह के रोते गए और रोते रोते अपने घर गए। पता चला कि रात को खाना नहीं खाए, पूरी रात अल्लाह के सामने रोते रहे, अल्लाह मेरा ईमान बचा लेना, अल्लाह मेरा ईमान बचा लेना, अल्लाह मेरा ईमान बचा लेना। वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर, वो अपने ईमान की फिक्र करे जिनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया था, वो 10 सहाबा जिनको जन्नत की बशारत दी, उनमें कहा था उमर अंत फिल जन्ना, उमर तुम जन्नत में होंगे। वो उमर को तो अपने ईमान की फिक्र है। अब मेरे भगवानपुर वालों, हम गुनाह पे गुनाह करें, हमारा ईमान कैसा होगा? और सबसे बड़ा गुनाह हमारा मोबाइल। ये क्या है? ये चारों तरफ क्या है? क्या है ये मोबाइल? गुनाह नहीं तो क्या है? क्या है मेरे प्यारों? चलो ये ठीक है, ये इस्लामिक है, ये बयान है, ये जायज़ है, लेकिन यही मोबाइल जब अकेले हमारे हाथ में होता है तो क्या बयान सुना जाता है? रात के 1 बजे क्या हमें कोई नज़म सुनना है? हम हमारे बेटे फिरदौस कमर की नज़म और नात को सुनते रात को 1 बजे। रात को 1 बजे कारी अहमद अली का बयान सुना जाता है। ठीक है, यहाँ इस वक्त ये मोबाइल जायज़ है, हलाल है, बिल्कुल सही है, सवाब है, लेकिन रात के 1 बजे जब वो नंगी औरत को मोबाइल में दिखाया जाता है, पीछे गाना बजता है और हम हमारे दोस्त को कहते हैं मेरे पास बहुत अच्छी क्लिप आई है, तुझे भी भेजता हूँ। हमारे मोबाइल में जब जीना होता है, हमारे मोबाइल में चोरी होती है, हमारे मोबाइल में चुगली होती है, हमारे मोबाइल में झूठ बोला जाता है, हमारे मोबाइल में ब्लैकमेल किया जाता है, हमारे मोबाइल में पबजी खेला जाता है, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा टिकटॉक, हमारा यूट्यूब, हमारा सब हराम, सब गुनाह। किसी में ब्लैकमेल, किसी में जीना, किसी में चोरी, किसी में ब्याज का सौदा किया जाता है, किसी में सूद का कारोबार किया जाता है, अरे कभी कभी चुगली की जाती है। और माफ करना मेरे प्यारों, इसी मोबाइल की वजह से बीवी भी नाराज होती है, बच्चों की तरबियत भी गलत होती है, माँ भी नाराज होती है, अब्बा भी नाराज होता है, एपिसोड पर एपिसोड देखा जाता है, गंदी गंदी फिल्में देखी जाती है, आखिरी दर्जे का गुनाह किया जाता है। मेरे भगवानपुर वालों, अल्लाह की कसम, हमारे घर में अगर तलाक होती है तो उसकी वजह भी मोबाइल होता है। और ये सिर्फ हम नहीं, हमारी जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल, हमारे जवान बच्चों के हाथ में मोबाइल। अब बाप के अंदर हिम्मत नहीं, यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे जो बाहर बहुत होशियारी करते होंगे, उसको कहो किसी इमाम साहब को डांटना है, जाके बंगाली जबान में डांट के आएगा। उसको कहो किसी अजान वाले को डांटना है, डांट के आएगा। अरे कह दो उसको ये जलसे वाले को डांटना है तो डांट के आएगा। मगर तेरा बेटा तेरे सामने हराम काम मोबाइल पर करता है, तेरी जवान बेटी रात को मोबाइल पर हराम काम करती है, क्यों तू रोक नहीं सकता? क्यों नहीं रोक सकता? इसलिए कि जब बाप खुद ऐसा करता है तो बेटे को क्या रोकेगा? जब बाप खुद मोबाइल पर, बीवी बेचारी इंतजार कर रही है कि मेरा शोहर काम से आएगा, वो बेचारी पूरा दिन कपड़े धोने का काम, बर्तन मांजने का काम, बच्चों को स्कूल भेजने का काम, बच्चों को मदरसे भेजने का काम। अब शोहर आया इतनी हड़बड़ाहट बताएगा, थकाया आया है, हाथ मुंह धोएगा, खाना खाएगा, बीवी उधर चेहरा रखी और ये अपने मोबाइल पर बिजी है। रात को 1-1, 2-2, 2:30 बजे तक मोबाइल पर, और फिर कहता है मेरी तबीयत बहुत थकी हुई है। ये थकावट दूर की जा रही है कि थकावट बढ़ाई जा रही है? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ एनर्जी, ये है हमारा मोबाइल का खुलासा। टाइम भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद और हमारी ताकत भी बर्बाद। ये मोबाइल के आने के बाद बेटे फिरदौस, मैं कसम खाकर कहूंगा हमारे भगवानपुर के जवानों, जवानी में कदम रखने से पहले बुढ़ापा हमारे पास आ गया है। अभी हमने जवानी में कदम नहीं रखा है। और अगर कोई मुझे पूछे असल जवानी की उम्र कौन सी है, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह जो बुखारी शरीफ की गाइड लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जन्नत में सबकी उम्र होगी 32। कितनी होगी? 32। इसका मतलब असल जवानी शुरू होती है 32 से 40। बोलो 32 से 40। या तो 22 में कमर दुखती है,
पाँव दुखते हैं, लड़खड़ाते हुए चलता है। क्यों? क्योंकि गुनाह 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 करके। मेरे प्यारों एक बात बताओ, आप नाराज तो नहीं ना? सुनेंगे ना मेरी बात? हम गुनाह करते हैं, सच बताना, हम गुनाह करते हैं, गुनाह करते हैं। कभी हमने ये सोचा कि अल्लाह ने जहन्नम भी बनाई है? सोचा हमने कभी? गुनाह करेगा भाई, आए जिना हो रहा है, हमारा कारोबार 101% हराम, हमारा सूद का कारोबार, हमारा ब्याज का कारोबार, हम दारू पिए, हम मटके चलाए, हम जुआ खेले, हजारों गुनाह करे, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बोलना खराब नहीं मानना। हमने कभी जहन्नम के बारे में सोचा? जी नहीं। बोलो सोचा? कभी ये सोचा कि अल्लाह 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 मैं ये गुनाह करने जा रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह मैं ये कारोबार करूंगा, लेकिन अल्लाह इसमें ब्याज है, अल्लाह इसमें सूद है, अल्लाह इसमें रिबा है, अल्लाह इसमें बहुत बड़ा गुनाह है, सूद है, सूदी कारोबार है, अल्लाह जहन्नम में क्या होगा? कभी नहीं सोचा। बस आने दो, पेट में आने दो, हलाल है तो भी आने दो, हराम है तो भी आने दो। दारू भी पीता गया, मटका भी खेलता गया, जुआ भी खेलता गया, मेरे दोस्तों अय्याशी करता गया। कभी जहन्नम के बारे में सोचा? जी नहीं। कि जहन्नम भी तो आने वाली है ना। मैं इस वक्त जो हालात है ना, इसलिए जन्नत पे बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पते की बात कह रहा हूँ। आप सबने बादशाह का नाम सुना होगा, ये मैं बता रहा हूँ कि हमने कभी जहन्नम के बारे में सोचा नहीं। एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, हजरत हारून रशीद। साथ में बोलो कौन? हजरत हारून रशीद। उनकी बीवी का नाम जुबैदा। दोनों में बहुत मोहब्बत, बोलो दोनों में। और दुआ करो कि अल्लाह हर मियाँ बीवी में मोहब्बत अता फरमाए, बोलो आमीन। हजरत हारून रशीद बादशाह है, और इतने बड़े बादशाह है कि हजरत हारून रशीद कभी कभी आसमान की तरफ देखकर कहते थे, ए पानी तुझे बरसना है तो मशरिक में बरस जा, ए पानी तुझे बरसना है तो मगरिब में बरस जा, जहां भी तू बरसेगा वहां हारून रशीद की हुकूमत पाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बादशाह। फिर एक मर्तबा बोलो कौन बड़े बादशाह? हजरत हारून रशीद। और उनकी बीवी का नाम क्या? बोलो उनकी बीवी का नाम जुबैदा। भाई वाक्य को बराबर सुनो, तवज्जो से सुनना। तो भाई बादशाह है, एक दिन बीवी के साथ मशवरा होता है, चलो दरिया किनारे वॉकिंग, दरिया किनारे वॉकिंग, टहलने जावे, थोड़ा पाँव अलग अलग करे और थोड़ा जाए। तो बीवी की आदत होती है कि मैं थोड़ा तैयार होकर आती हूँ, आप थोड़ा आगे बढ़े। वो बीवी भी शरीयत की पाबंद, हिजाब वाली, पर्दे वाली, कहा मैं अपना पर्दा सही करके आती हूँ, आप आगे बढ़े। अब हजरत हारून रशीद आगे आ गया, और पीछे कौन आ रही है? बोलो बीवी जुबैदा। मामला क्या हुआ मालूम? हजरत हारून रशीद जा रहे, दरिया किनारे एक अल्लाह के वली बैठे हुए, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली का नाम बहलूल, बोलो क्या नाम? बहलूल। हजरत बहलूल, बहलूल। साथ में बोलो क्या नाम? हजरत बहलूल। अल्लाह के वली है, दुर्वेश है, एक फकीर है, अल्लाह के वली। वो क्या कर रहे मालूम? हाथ में लकड़ी का टुकड़ा है, उसको रेत पे ऐसे ऐसे घुमा रहे। रेत है ना, रेत जैसे जमीन, उस पे घुमा रहे। तो हजरत हारून रशीद दूर से समझ गए मजजूब आदमी है, अल्लाह का वली आदमी है। आए और आकर कहा अस्सलाम वालेकुम। वो हजरत बहलूल ने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो हजरत हारून रशीद तो बादशाह से कहा ये क्या कर रहे हो? जमीन पे ऐसे लकड़ी से क्या कर रहे हो? कहा मैं घर बना रहा हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। क्या बना रहा हूँ? घर बना रहा हूँ। तो हजरत हारून रशीद को मजाक सूझा, क्योंकि ये घर बना रहा है, ऐसे ऐसे गोल कोई लकड़ी घुमा के घर बनाता। तो हजरत हारून रशीद बादशाह थे, कहने लगे ये घर कोई खरीदेगा तो क्या मिलेगा? अल्लाह उसके बदले जन्नत दे देगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हारून रशीद ने कहा घर कितने का है? क्योंकि अभी तो बना भी नहीं है, खाली गोल गोल घुमा रहे हो, कितने का है? तो उसने कहा, हजरत बहलूल अल्लाह के वली ने कहा 1 दीनार। कितना? यानी एक सोने का टुकड़ा, जैसा हमारे यहाँ चांदी का सिक्का होता, सोने का टुकड़ा एक। तो हारून रशीद मुस्कुराते चले गए कि कैसी बेवकूफी की बात है, कितनी बेवकूफी की बात है। एक तो लकड़ी के जरिए से मिट्टी के ऊपर गोल गोल करना, और फिर कहने का घर बनाना, और उसके बदले में अल्लाह जन्नत देगा, और 1 दीनार देने का। हजरत हारून रशीद मुस्कुराते हुए चले गए। बोलो पीछे कौन आ रही थी? जुबैदा। वो आई, वो भी पहचान गए अल्लाह के वली, दूर से खड़े होकर कहा अस्सलाम वालेकुम। वो अल्लाह के वली ने यूं चेहरा उठाकर वालेकुम अस्सलाम। तो जुबैदा ने पूछा क्या कर रहे हो? तो कहा घर बना रहा हूँ। कहा ये घर बना रहे हो? कहाँ? कहा इसके बदले क्या मिलेगा? कहा जो ले लेगा उसको जन्नत मिलेगी। तो बीवी जुबैदा ने पूछा कितने का? कहा 1 दीनार। जुबैदा ने 1 दीनार दिया और आगे चली गई। हारून रशीद भी गए लेकिन दीनार दिया नहीं, और जुबैदा ने दीनार घर चले गए। जो टहलना था, वॉकिंग करना था, वॉकिंग की। बादशाह थे हारून रशीद, बादशाह थे।
और जुबैदा यूं समझो कि एक रानी की तरह रहती थी। खैर दोनों रात को अपने महल में चले गए। हारून रशीद ने रात को ख्वाब में जन्नत देखा। बोलो सुभान अल्लाह। हारून रशीद के ख्वाब में इतनी बड़ी जन्नत, याकूत, मरजान, लूलू, मोती, इतनी जबरदस्त जन्नत, और उस पर लिखा था हादिहिल जन्ना ली जुबैदा, ये जन्नत किसकी है? जुबैदा की। जुबैदा की है। तो हारून रशीद वो जब ख्वाब में देखा ना, तो जन्नत की तरफ दौड़े 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 दरवाजे पर गए, और दरवाजे पर जाकर कहा जन्नत का दरवाजा खोलो। कुछ लोग आए, कहा तुम्हारी जन्नत नहीं है, तुम्हारी बीवी जुबैदा की जन्नत है। तो कहा मेरी बीवी की जन्नत है, मुझे मेरी बीवी की जन्नत देखना है। तो दरबार ने कहा यहाँ मियाँ बीवी का मामला नहीं, ये जन्नत का मामला है, या आखिरत का मामला है, यहाँ मियाँ बीवी के रिश्ते को नहीं देखा जाता। जाओ यहाँ से, जुबैदा आएगी तो अंदर जाएगी, बाकी तुम्हें जाने का कोई हक नहीं। हारून रशीद की आंख खुली, क्योंकि ख्वाब देख रहे थे। आंख खुली, घबरा गए कि मेरे को जन्नत में नहीं जाने दिया। किसकी जन्नत थी? बोलो ना, किसकी थी? तो बाजू में ही सोई थी। कौन? जुबैदा बीवी थी। उठाया, जुबैदा, जुबैदा उठो, जुबैदा उठो, जन्नत का मामला है, उठो। जुबैदा ने यूं आंख खोला, कहा क्यों उठाया? मैं आराम से अपने जन्नत में घूम रही थी। अरे मैं अपने जन्नत में कौन सी जन्नत में घूम रही थी? आज जो आज मैंने वो अल्लाह के वली से खरीदा, 1 दीनार में मैंने जन्नत खरीदा। तो हजरत हारून रशीद ने सर पे हाथ रखा, हाँ मैंने नहीं खरीदा, वो जन्नत तूने खरीद लिया। तो हारून रशीद ने कहा कोई बात नहीं, कल आइंदा कल देखेंगे क्या होता है। फिर दूसरा दिन आया। बोलो कौन सा दिन आया? दूसरा दिन आया। हजरत हारून रशीद फिर अपनी बीवी जुबैदा को लेकर चलो दरिया पे टहलने के लिए जावे, चलो वॉकिंग के लिए जावे। गए, सही में उसी जगह पर अल्लाह के वली को बैठा देखा, हजरत बहलूल को। वही लकड़ी है और वही क्या कर रहे हैं, मिट्टी पर घुमा रहे। हजरत हारून रशीद आज तो बहुत अदब से गए, कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा क्या कर रहे हो? वो हजरत बहलूल ने कहा घर बना रहा हूँ। कहा क्या होगा? कहा जो खरीदेगा अल्लाह उसको जन्नत देगा, जो खरीदेगा अल्लाह उसको जन्नत देगा। तो हारून रशीद खुश हो गए कि चलो आज भी मामला हल हो जाएगा। कहा इसकी कीमत क्या है? कहा तुम्हारी पूरी बादशाहत, जितनी तुम्हारी बादशाहत है, मशरिक में, मगरिब में, शमाल में, जन्नत में, जहां जहां तुम्हारी हुकूमत है, सब हुकूमत मुझे दे दो, ये जन्नत मिलेगी। तो हारून रशीद को ऐसी बादशाह थोड़ी दे दे। हारून रशीद गुस्से हुए और गुस्से होकर कहा कल तो इसकी कीमत 1 दीनार थी भाई, कल यस्टरडे इसकी कीमत 1 दीनार, आज पूरी बादशाह। कहा कल तुमने इसका चमत्कार नहीं देखा था, इसलिए उसकी कीमत 1 दीनार थी। अब तो जन्नत देख के आए हो और तुमको अंदर भी जाने नहीं दिया, तुमको ढकेल के बाहर निकाल दिया। तो जब बगैर देखे तुम आते, बगैर देखे आते तो 1 दीनार, अब देख लिया है तो उसकी अहमियत बढ़ गई, अब पूरी बादशाहत देनी होगी। ये कहकर हजरत बहलूल चले गए, हारून रशीद वापस आ गए। लेकिन मेरे दोस्तों उलमाए किराम ने लिखा कि जन्नत देखा तो उसका इंपॉर्टेंस सामने आया। भाई जन्नत देखा और देखा कि हटा दिया गया तो इंपॉर्टेंस आया कि कल जाना पड़ेगा। मेरे प्यारों, हम मोबाइल पर इतना गुनाह करते हैं क्योंकि हमने कभी जहन्नम को देखा नहीं है और जहन्नम के बारे में सोचा भी नहीं है। काश मेरे प्यारों, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ मत मोबाइल पे गुनाह करो, हमारे बच्चे गलत रास्ते पर चले जाएंगे। आज बाप अगर नंगी औरत को नाचता हुआ देखेगा, मैं कसम खाकर कहता हूँ वो दिन ना आवे कि हमारी बेटी के साथ कोई ऐसा मामला हो जाए, हमारे बेटे के साथ ऐसा कोई मामला हो जाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते जहन्नम से डरो। अब ये वो जमाना आ गया है मेरे प्यारों, वो जमाना आ गया कि कयामत हमारे करीब से करीब आ रही है। और मेरे प्यारों, जहन्नम इतनी खतरनाक, अल्लाह की कसम जहन्नम इतनी खतरनाक है कि जब कयामत में अगर अल्लाह ने हमारे बारे में जहन्नम का फैसला किया ना, तो अल्लाह पूछेंगे चल तू नहीं कुछ देता है तो जहन्नम से बचा लो। तो कहेगा अल्लाह मेरे बच्चों को ले ले, डाल दे जहन्नम में। अल्लाह मेरी बीवी को ले ले, डाल दे जहन्नम। अल्लाह मेरे भाई को ले ले, मेरा भाई, हमें भाई भाई बहुत करता था लेकिन अब ले ले जहन्नम में ले ले, लेकिन मेरे को छोड़ दे। अल्लाह मेरी औलाद ले ले, मेरी बीवी ले ले, मेरा भाई ले ले, अल्लाह मेरा पूरा खानदान ले ले, मगर मेरे को ये भड़कती जहन्नम से बचा ले। अल्लाह इसका धुआं बहुत खतरनाक है, अल्लाह इसकी आग बहुत खतरनाक है, अल्लाह बचा ले। अल्लाह उस वक्त कहेंगे कभी नहीं, ये जहन्नम में तुझे जाना पड़ेगा क्योंकि तेरी वजह से तेरे पूरे घर वालों ने गुनाह किया था। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत। अच्छा, ये जो मैंने आपको कहा ना, ये मैं नहीं कहता हूँ भाई, मेरे को क्या हक ये सब बोलने का? कुरान में लिखा। बोलो किस में लिखा? मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, पारा नंबर 29। बोलो पारा नंबर।
सूरे मारिज, सूरत का नाम भी दे रहा हूं, बोलो सूरे, खुद पढ़कर भी बताता हूं। वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन आज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्दि जमीआ थुम्मा युनजी कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतल लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला व जमअ फअवा। मेरे प्यारों, कयामत में कहेगा अल्लाह मेरी औलाद को मेरे बदले जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी बीवी को डाल दे, अल्लाह मेरे बच्चों को डाल दे, अल्लाह मेरे भाइयों को डाल दे, अल्लाह जमीन में जिसको चाहे उठा के डाल दे, मगर मुझे जहन्नम से बचा ले। मैंने देखा नहीं था, आज देख लिया। अल्लाह कहेंगे तेरी वजह से तो सारा गुनाह था, सबसे पहले तुझे जहन्नम में डालूंगा। इसलिए मेरे प्यारों, आज मेरी